अपन देखा था न्यूज़ 72 की टीम आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के निवास आई है। उनसे हम जानेंगे कि पिछले दिनों राष्ट्रीय अधिवेशन स्थापना दिवस 139वां नागपुर में हुए, उनमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या क्या छत्तीसगढ़ के आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने, बताइए। नागपुर में 28 तारीख को देश भर का एक मेगा रैली का आयोजित की गई है, जिसमें कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस के रूप में और बड़ा कार्यक्रम था। लगभग लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी और देश के तमाम हमारे बड़े नेता उपस्थित रहे। यह कि आगामी देश की परिस्थिति और आने वाला लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। संदेश दिया है कि आने वाला समय में इंडिया गठबंधन और देश में कांग्रेस की सरकार बनाना है और नई ऊर्जा के साथ आने वाला लोकसभा में काम करने के लिए उन्होंने सभी देश भर के कार्यकर्ताओं को आह्वान किए। न्याय यात्रा राहुल जी के द्वारा चलाए जाने की बात कही जा रही है। न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से निकलेगी? अभी 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक ये पैदल यात्रा का दूसरा चरण हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये भी ऐतिहासिक होगा। पहला चरण का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ऐतिहासिक था। ये न्याय यात्रा भी ऐतिहासिक रहेगा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। अभी 4 तारीख को दिल्ली में AICC मीटिंग है हम लोग की और संभवतः 4 तारीख को इस न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में कहाँ से और किधर से गुजरेगा, उसके लिए लगभग एक टेम्परेरी रोड मैप तैयार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव के रिजल्ट 3 तारीख को आए। हर निर्णय में काफ़ी लेट लतीफ़ी हो रही है। 13 तारीख को शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का हुआ, फिर वहाँ ऐसा लग रहा था कि मंत्रियों का भी, कैबिनेट का उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद फिर 7-10 दिन के लिए टाल दिया गया। फिर मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, फिर विभागों में बंटवारे में जो विभाग दिए जाते हैं, बंटवारा किया जाता है मंत्रियों को, उसमें भी काफ़ी लेट लतीफ़ी देखने को मिल रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तब से प्रदेश की जनता में खुशी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लगभग 1 महीने पूरे हो रहे हैं और मंत्रिमंडल का बंटवारा अभी हुआ है। मुख्यमंत्री चयन में देरी, 8 से 10 दिन बाद मंत्रियों का चयन, फिर उसके बाद 10 दिन बाद विभागों का बंटवारा, मतलब लगभग 1 महीने का प्रक्रिया लग गया सरकार गठन करने में। मतलब सोच लीजिए कि सरकार की क्या स्थिति है। नंबर 2। नंबर 3, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का छत्तीसगढ़ में जो वजूद है वो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, जो दिल्ली से सीधा रिमोट किया जा रहा है। इसलिए खुद पे निर्णय ये नहीं ले पा रहे, इसलिए लेट लतीफ हो रहा है। इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। बोनस के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी नाकामियों, 15 साल की नाकामी को भारतीय जनता पार्टी सर अभी भरपाई कर रही है। सिर्फ 2 साल का बोनस क्यों? आपने तो 5 साल बोनस देने का वादा किया था। चुनाव से एक साल पहले दिया और अभी 2 साल का, 3 साल का, अभी भी 2 साल का बोनस बाकी है। वो 2 साल का भी बोनस देना चाहिए अगर कायदे से देखा जाए तो। और दूसरी चीज कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 4था किस्त भी किसानों को जारी करना चाहिए, लेकिन ये सरकार किसान हितैषी नहीं है। इसलिए लगातार गरीबी के चलते, आर्थिक तंगी के चलते पूरे प्रदेश में आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अगर इसकी जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है।
ये थे दीपक बैज जी, आप सुन रहे थे, मैं हूँ हरिबंधु नायक, न्यूज़ 72।